नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों कल जो है मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी के कार्य परिषद में कुछ निर्णय लिए गए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय है नर्सिंग प्रकरण में। ठीक है, जो MP में अभी नर्सिंग में जो चल रहा है, जो भी मामला चल रहा है उसके रिगार्डिंग MPMSU, ठीक है, उसका जो कार्य परिषद की जो बैठक होती है उसमें सारे जो रजिस्ट्रार हैं, आपका जो अभी प्रशासक हैं MPNRC के, पैरामेडिकल के और MPSU के रजिस्ट्रार, वहाँ के कुलपति, मतलब एक 10 लोगों का, कम से कम 7-8-10 लोगों का एक बैठक होता है जिसमें नर्सिंग और पैरामेडिकल से जुड़े हुए सारे लोग एक जगह बैठ करके, ठीक है, निर्णय लेते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। तो हमने ये वीडियो इसलिए हम बना रहे हैं कि हमने अपने ग्रुप में, कई ग्रुप में, और हमारे पास कई ऐसे यूट्यूबर के भी वीडियो आए हैं जिसमें उनका कहना है कि सब कुछ अब सामान्य हो गया है। ठीक है, कई तरह की बातें हो रही है, बहुत से ऐसे प्रकरण हैं जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि 6/11 को जो है डेट चेंज हो गया है हियरिंग का। ठीक है, केस नंबर 4847 और 1080 का। तो इसके पीछे भी क्या कारण है, क्या सच है इसमें कि 6/11 को अब इसका सुनवाई होगा, वो भी हम आपको इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। और उस कार्य परिषद की बैठक में क्या कुछ हुआ है वो भी हम आपको बता देते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको V2 नर्सिंग पे सिर्फ और सिर्फ सच और जेन्युइन खबर जो है आप तक पहुंचाने का काम हम करते हैं। हम किसी तरह का मिसलीडिंग का या फेक न्यूज़, हम किसी तरह का मिसगाइड नहीं करते हैं। ठीक है, अब आपको कार्य परिषद की सबसे पहले बैठक का जो निर्णय है वो हम आपको दिखाते हैं और उस पर बात करेंगे। उसके बाद हम जो है 6/11 का क्या मामला है वो हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, कल जो है बैठक हुआ था शुक्रवार को। ठीक है, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय। आपको बता दें कि ये जो यूनिवर्सिटी देख रहे हैं इसमें GNM और ANM, ठीक है, ये दोनों के छोड़ करके जितना नर्सिंग का कोर्सेस है, पैरामेडिकल का कोर्सेस है, ये इनसे एफिलिएटेड होता है। ठीक है, ये इनसे एफिलिएटेड होता है, इनसे संबंध होते हैं। GNM और ANM का जो संबंधता होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, एग्जाम होता है, वो सारा काउंसिल करती है, MP नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, ये नियम जो है हर एक स्टेट में है, सिर्फ MP में नहीं है। काउंसिल का काम GNM ANM को रखना है, और यूनिवर्सिटी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी होते हैं वो BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, पोस्ट BSc, आप जितने भी पैरामेडिकल के कोर्स हैं सारे उनसे संबंध होते हैं। ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रेशन का काम जो है काउंसिल के द्वारा किया जाता है। अगर आप BSc नर्सिंग का डिग्री भी आपके पास है, ठीक है, MPMSU का, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो नर्सिंग का होता है वो आपको काउंसिल से लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए क्या कुछ बातें हैं इसमें। सबसे पहले देखिए क्लियर कर दिया है, सत्र 2021 में नर्सिंग और पैरामेडिकल महाविद्यालयों के न्यायालयीन प्रकरण WP 4847/2023 के अंतर्गत CBI जांच चल रही है। आप सत्र पे ध्यान दीजिएगा, 2021 सत्र, और पिटीशन नंबर कितना है 4847/23, CBI जांच चल रही है। ठीक है, आपको पता होगा कि इसका जो डेट दिया गया था, इनको 3 मंथ का डेट दिया गया था CBI को कि आप अपना जांच पूरा करके न्यायालय में सौंप दीजिए। चल रही है। ठीक है, अतः सत्र 2021 और 22-23 में संबंधता, निरंतरता, मतलब इनको बोलते हैं एफिलिएशन। ठीक है, एफिलिएशन इस संशय की स्थिति निर्मित होने के कारण कार्य परिषद की बैठक दिनांक 29/9/23 के आलोक में, ठीक है, 8 सदस्य समिति का गठन किया गया और समिति जो है निर्णय लिया गया है। क्या क्या निर्णय लिया गया है आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, 2021 का बात खत्म हो गया, क्योंकि 2021 में क्या चल रहा है तो CBI जांच चल रहा है, 2021 छोड़ दीजिए। अब ध्यान रखिएगा सिर्फ सत्र पे। निर्णय पहला में देखिए, सत्र 2021 और 22 और 22-23 में नर्सिंग पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने एवं पूर्व में संचालित महाविद्यालय में सीट वृद्धि और नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु निरीक्षण की रिपोर्ट को मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा नर्सिंग काउंसिल और पैरामेडिकल काउंसिल से प्राप्त कर निरीक्षण रिपोर्ट की स्क्रूटनी करने के उपरांत स्क्रूटनी की रिपोर्ट के आधार पर संबंधता निर्णय हेतु कार्य परिषद समक्ष रखा जाएगा। इसका क्या मतलब है, आप आसान भाषा में समझिए। 2020-21 छोड़ दिए, 21 और 22, ठीक है, ये 2 सत्र। ठीक है, इस 2 सत्र में जो है आपका ये जो काउंसिल है, नर्सिंग काउंसिल, पैरामेडिकल काउंसिल, ठीक है, और जबलपुर विश्वविद्यालय, जिस कॉलेज का इंस्पेक्शन किया गया था, निरीक्षण किया गया था टीम बना करके, उस समय जिस कॉलेज को, ठीक है, जिस कॉलेज को संबंधता दे दिया गया था, एफिलिएशन दे दिया गया था, उसे जो है स्क्रूटनी करके वापस से, जितना सारे कॉलेज को एफिलिएशन मिल गया था उसका वापस से स्क्रूटनी करके एक रिपोर्ट तैयार किया जाएगा जो कार्य परिषद के सामने रखा जाएगा। फिर निर्णय लिया जाएगा कि 21-22 और 22-23 में किसको रखना है ना। ये काम हो गया, ये सब जल्दी हो जाएगा, क्योंकि 21 और 22 में कोई मामला नहीं है तो इसको जल्दी करवाने का ये लोग सोच लिया है। ठीक है, 20-21 को छोड़ दीजिए। अब निर्णय 2 देखिए, सत्र 21-22, 22-23 में पूर्व में संचालित महाविद्यालय जिसमें कोई सीट वृद्धि नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ नहीं किया गया है, ऐसे महाविद्यालय को संबंधित सत्र हेतु MPNRC एवं पैरामेडिकल काउंसिल की मान्यता के आधार पर यथावत संबंधता निरंतरता प्रदान की जाएगी, जिसका अंतिम निर्णय न्यायालय के अधीन होगा। निर्णय 2 क्या है देखिए, 21 में और 22 में, ठीक है, जो कॉलेज काउंसिल को किसी प्रकार का सीट वृद्धि, हमको सीट नहीं बढ़ाना है या फिर नया कोई कोर्स शुरू नहीं करना है, तो बहुत से ऐसे कॉलेज होंगे जिसको की सीट वृद्धि भी नहीं करनी है और नया कोर्स भी स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, तो उसके आधार पर उसको जो है फिर से एफिलिएशन दिया जाएगा। ठीक है, उसके आधार पर फिर से एफिलिएशन उसको दे दिया जाएगा, लेकिन इसमें क्या लिखा है देखिए, न्यायालय के आदेश के अधीन रहेगा। लेकिन इसमें भी क्या बात है कि जिसका 20 में मान्यता चला जाएगा, ठीक है, 20-21 में जिसका मान्यता चला जाएगा उसका ऑटोमेटिक 21 का भी मान्यता जाएगा और 22 का भी मान्यता जाएगा। ठीक है, ये सारे निर्णय का जो हल होगा ना वो 20 दिसंबर के बाद ही कुछ होगा।
ये समझिए। लेकिन ये लोग अपना प्रिपरेशन तैयार रखेगा, जैसे ही हाईकोर्ट की तरफ से कुछ निर्णय आता है दिसंबर में, हालांकि दिसंबर में सीबीआई अपना रिपोर्ट देगा, उसके बाद क्लियर हो जाएगा सब कुछ। उसके आधार पर फिर ये तुरंत जो है एक फ्रेश एफिलिएटेड लिस्ट निकालेगा, यूनिवर्सिटी भी निकालेगी, काउंसिल भी निकालेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए निर्णय तीसरा देखिए, यदि महाविद्यालय को सत्र 20-21 में न्यायालय से मान्यता नहीं मिलती है, हमने क्या कहा, तो ऐसी स्थिति में सत्र 21-22 और 22-23 की संबंधता निरंतर स्वतः निरस्त मानी जाएगी। अगर आपका 20-21 में न्यायालय की तरफ से सीबीआई की जांच में अगर जो आपका कॉलेज पास नहीं हो पाता है तो आपको किसी भी सत्र में मान्यता नहीं देगी। तो ऑटोमेटिक सी बात है भैया कि अगर जो 20-21 में सीबीआई अगर जो रिपोर्ट जब देगा हाईकोर्ट में, तभी तो पता चलेगी कि ना उसका जो है एफिलिएशन रहेगा या नहीं रहेगा। तो 21 और 22 दोनों के लिए जो है 20 का निर्णय बहुत जरूरी है। 20 का निर्णय होगा तभी 21-22 का होगा। ये लोग अपना एक बना करके ये लोग रखेंगे, ताकि जैसे ही हाईकोर्ट से कुछ निर्देश मिलता है एग्जाम करवाने को लेकर के या फिर एडमिशन लेने को लेकर के, तो जल्दी जल्दी अपना लोग कर लेगा। फिलहाल अभी ये सिर्फ बैठक है, बैठक में इस तरह का बातें हुआ है, ये लोग अपना तैयारी करके रखेगा पहले से। ठीक है, अब निर्णय 4 देखिए, नर्सिंग के प्रकरण में दोनों सत्र, ठीक है, 21-22 के एकेडमिक कैलेंडर एक साथ चलाया जाना प्रस्तावित किया गया, और पैरामेडिकल में दोनों सत्र 21-22 के एकेडमिक कैलेंडर में एक वर्ष की अपेक्षा 6 माह का अंतर रखा जाएगा। ठीक है, मतलब कि कोर्स को क्या किया है, 6 महीना शॉर्ट कर दिया है, क्योंकि ये दोनों इतना लेट हो गया है सेशन, ये दोनों मैच कर गया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो दोनों को मतलब मान लेते हैं कि इस मंथ में जो है 21 वाले का एग्जाम हुआ, तो 6 महीने के बाद 22 वाले का एग्जाम हो जाएगा जस्ट। ठीक है, दोनों को मतलब निरंतर 6 महीना के अंतर में रखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों सत्र विलंब से चल रहे हैं। अब निर्णय 5 देखिए क्या कहता है, 21-22, 22-23 के एकेडमिक कैलेंडर की गणना संबंधित काउंसिल के द्वारा जारी प्रवेश स्वीकृति की निर्धारित तिथि के अनुरूप होगी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आप ध्यान दीजिएगा, काउंसिल की तरफ से जो डेडलाइन दिया हुआ था एडमिशन को लेकर के, ठीक है, उस एडमिशन के अंदर, उस डेट के अंदर अगर लड़के का, स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका होगा, उसको ही वैलिड करेगा। ठीक है, अगर काउंसिल का जो लास्ट डेट होता है एडमिशन का, अगर उससे बाद में अगर जो आपने एडमिशन करवाया है तो उसे वैलिड नहीं किया जाएगा। जो एकेडमिक कैलेंडर में रजिस्ट्रेशन का डेट, आपका जो एक आपका एडमिशन का डेट जो होता है, उसके अंदर अगर आपका एडमिशन हुआ है तब आपको जो है मान्यता दी जाएगी, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा उस सत्र के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए सभी सदस्य कौन कौन है, देख लीजिए, डॉक्टर गीता गोविंद, ठीक है, ये प्रेजेंट थी, रामहरि मीना ये प्रेजेंट थी, होम्योपैथी के प्रेजेंट थे, स्टेला पीटर नर्सिंग संकाय के प्रेजेंट थी, ये रजिस्ट्रार ही प्रेजेंट नहीं है। आप देख रहे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है एमपीएनआरसी की जो सिराली जैन है वो एब्सेंट है, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, सलाहकार, सदस्य सचिव, ये सब प्रेजेंट हैं, लेकिन रजिस्ट्रार ही एब्सेंट हैं। तो आप समझ लीजिए कि लोग कितने हैं एक्टिव स्टूडेंट के लिए। एटलीस्ट एमपीएमएसयू जो है कुछ काम तो कर रही है एप्लीकेशन को लेकर के। काउंसिल क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। काउंसिल क्या करेगा, काउंसिल का भी तो पेंडिंग है, काउंसिल का भी 21 का एग्जाम हो चुका है, 22 का ये लोग का पेंडिंग है, तो ये लोग क्या करेगा, इस पर कोई निर्णय नहीं लेता है। ठीक है, ऑलरेडी 20 का 21 का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट नहीं दे रहा, 19 का कोई मतलब नहीं है, उसका अभी फंसा के रखा हुआ है रिजल्ट। तो ये लोग क्लियर भी नहीं कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, एटलीस्ट यूनिवर्सिटी तो क्लियर करेगी हम आगे क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए पिटीशन नंबर देखिए 48-47-23 है ना, अब यहाँ पे देखिए 6/11/23। अब हम इस पे बात करते हैं क्या ये सही है, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर बिल्कुल स्टूडेंट को भ्रमित कर दिए कि हाँ 6/11 को ही निर्णय हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, 6/11 ये कंप्यूटर जनरेटेड है और ये लिस्टेड नहीं है केस, क्योंकि हियरिंग होता है तो उसका लिस्टिंग होता है, पहले लिस्टिंग होने के बाद ही आप जो है वो उसका हियरिंग होता है कोर्ट में। अब यहाँ पे देख लीजिए लास्ट ऑर्डर ही आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, लिस्ट आफ्टर मंथ 3। ठीक है, कब ऑर्डर हुआ है, तो 20/9 को ऑर्डर हुआ है, तब 20/9 को ऑर्डर से आप 3 महीना इसमें प्लस कीजिएगा तो एग्जैक्टली 20/12 जाता है। तो 6 और 11 को कैसे करवा सकते हैं आप, ये कंप्यूटर जनरेटेड है जो कि ऑटोमेटिकली 15 डेज 20 डेज या 1 मंथ पे ऑटोमेटिक चेंज होता है, लेकिन एडवोकेट के तरफ से इन्हें लिस्टिंग करवाया जाता है तभी उनकी सुनवाई होती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए सेम वही है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए लिस्ट आफ्टर मंथ 3। ठीक है, ऑर्डर 20/11 का, इसमें कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन इसको इतना प्रचार किया गया है कि अब जो हियरिंग होगा वो 6/11 को होगा, बहुत ज़्यादा इसको जो है प्रचार किया गया। ठीक है, हम लोगों ने जो जीएनएम का केस लगाया है हम उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम लोगों का ग्रुप के माध्यम से जो केस लगा है जीएनएम रिज़ल्ट को लेकर, जीएनएम 3rd ईयर सेशन 19-22 के रिज़ल्ट को लेकर के जो हम लोगों ने हाईकोर्ट में पिटीशन लगाया था ग्वालियर हाईकोर्ट में, उसका जो लिस्टिंग है वो ऑलरेडी प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पास हो चुका है। ठीक है, हमने एडवोकेट को बोला हुआ है कि जल्द से जल्द हम लोग का कम से कम फर्स्ट हियरिंग करवा दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट हियरिंग जो है उन्होंने बोला है कि इस वीक का लॉट जो है वो फुल हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट लॉट जो होगा 6 तारीख से लेकर के 9 तारीख, यानी 4 दिन का जो कोर्ट लगेगा, 6 से 9 के बीच जो है हम हियरिंग करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने जो केस लगाया है उसका केस नंबर देख लीजिए 27/443-23। ठीक है, 19/10 को ये रजिस्टर हुआ है केस, और इसका 6 से 9 के बीच जो है सुनवाई होनी है रिज़ल्ट को लेकर के। अब हम लोग को नहीं पता है कि क्या होगा आगे, कम से कम फर्स्ट हियरिंग होने के बाद हम लोग को एक आइडिया लगे कि हाँ जो जज हैं ग्वालियर हाई कोर्ट के वो क्या करना चाहते हैं। हालांकि
रिज़ल्ट को लेकर के 9 मंथ हो चुके हैं, अभी तक किसी प्रकार का कोई रिज़ल्ट नहीं है। हम लोगों ने जो पिटीशन लगाया है वो बहुत ही जायज़ पिटीशन है, लेकिन अब क्या करते हैं जज ये नहीं पता है। आप बीएससी नर्सिंग पे जिस पे कि केस था, ठीक है, उनका तो रिज़ल्ट आप दे दिए पहले का, तो हम लोग भी तो पहले के हैं, लेकिन जीएनएम को फंसा रखा है। आप बताइए, अगर बीएससी 18-19 वाले का रिज़ल्ट दे दिया है तो जीएनएम का जो 19-22 में था उसमें क्या प्रॉब्लम है? 19-22 में भी बहुत बच्चे 18-21 वाले हैं, उनका भी पेंडिंग किया हुआ है। तो काउंसिल की तरफ से बिल्कुल जीरो प्रयास किया जा रहा है, किसी प्रकार का प्रयास ही नहीं किया जा रहा है कि हम क्या करने वाले हैं या फिर क्या करेंगे। अभी की जो एडमिनिस्ट्रेशन आई है, जो प्रशासक आई है, उन्हें तो बस खाना पूर्ति के लिए हमें लगता है कि बैठा दिया गया है, 2-4 कार्य बाहर दे दिया गया है एक ही आदमी को, अब वो अपना अपना काम कर रही है और काउंसिल का काम बिल्कुल जीरो पड़ा है। ठीक है, तो आप लोग भ्रमित ना हो, ठीक है, हम लोग लगे हुए हैं जितना जल्दी हो सके, लेकिन ये जो है बिल्कुल पूरी तरीके से जो है ये फर्जी है। ठीक है, ये इस डेट में नहीं होना है सुनवाई जो होगा वो 20/12 को ही होगा। ठीक है, हमारे पास बहुत से कॉल्स आए थे इसको लेकर के कि हेयरिंग का डेट चेंज हो गया है। ठीक है, तो हमने सोचा कि आपको एक बार हम बता दें जेन्युइन। ठीक है, और आप देख लीजिएगा, कल परसों 6 तारीख है। ठीक है, अभी अगर जो 6 तारीख है, 6 तारीख को मंडे पड़ता है आपको शायद, तो यहाँ पे लिस्टेड हो जाना चाहिए था ऑलरेडी, लेकिन लिस्टेड हुआ नहीं है। ठीक है, तो इस पर कोई बहस नहीं होनी है, कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है, और बाद बाकी जीएनएम 3rd ईयर वाले जितने लोग हैं थोड़ा सा पेशेंस रखें, हम लोग लगे हुए हैं। ठीक है, एडवोकेट पे भी प्रेशराइज हम लोग कर रहे हैं कि ताकि वो जल्द से जल्द कम से कम फर्स्ट हियरिंग करवाए, ताकि सेकंड हियरिंग भी जल्दी से हो जाए। ठीक है, नवंबर लास्ट तक अगर जो रिजल्ट आ जाता है तो हम बहुत बहुत धन्यवाद होंगे एडवोकेट का कि वो हमारे लिए इतना मेहनत करेंगे। ठीक है, फ़िलहाल ऐसा कुछ अभी नहीं है, आप लोग जो है थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपको अपडेट मिलेगा। और बाकी अफवाह पे ध्यान ना दें आप लोग, जो हियरिंग का डेट है उसी हियरिंग पे डेट पे होगा। बाकी कार्य परिषद का जो बैठक है उसमें रजिस्ट्रार भी नहीं पहुंच रही है, जो प्रशासक हैं एमपीएनआरसी का, एटलीस्ट वो पहुंच करके सजेशन तो मांग सकते हैं कि हाँ किसका रिजल्ट जारी करें या किसका ना करें। ये डायरेक्टली कोर्ट पे छोड़ देती है कि कोर्ट जो बोलेगा हम करेंगे। तो हमारा प्रयास है कोर्ट की तरफ से उन्हें जो है एक नोटिस दिया जाए कि रिज़ल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। ठीक है दोस्तों, बाकी ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।